सर इसके अलावा सर इस माहौल में म्यूचुअल फंड निवेशकों को कौन सी कैटेगरी में निवेश करना चाहिए, कौन सी कैटेगरी बेहतर है? कि जैसे हमारे एक व्यूअर थे, उन्होंने इमरजेंसी फंड के लिए भी आपसे पूछा था। इमरजेंसी वाला तो हमने बता दिया कि नॉन इक्विटी में रहे, क्योंकि वो इमरजेंसी फंड है, आपको कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आइडियली वो आर्बिट्राज या इनकम आर्बिट्राज फंड की कैटेगरीज जो होती हैं उसी में ही निवेश करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोगों को, तो मैं यही बोलूँगा कि आप ऑल वेदर फंड्स जो होते हैं, जैसे मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स जो होते हैं, आप उन्हीं फंड्स के थ्रू जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। टेक्टिकल प्ले वही लोग करें जिनको मार्केट की समझ है, जिनको अपने पोर्टफोलियो की समझ है कि मेरे पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट क्या है, कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में मेरा बैंकिंग एक्सपोजर कितना है, ऑटोमोबाइल कितना है, फार्मा कितना है, कंज्यूमर ड्यूरेबल कितना है, कैपिटल गुड्स कितना है। तो यदि आपके पास में वो ब्रेकअप है पूरे पोर्टफोलियो को लेके, तो आप एक टैक्टिकल बेट लें। और यदि टैक्टिकल बेट लेना है तो 5 to 10% का एक टैक्टिकल बेट ले सकते हैं। अब उसमें आपकी चॉइस हो सकती है, दैट कैन बी अ कंजम्पशन फंड, जैसा आज हर्ष भाई शुरू से ही बोल रहे थे कि कंजम्पशन फंड के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है क्या, तो ज़रूर दिया जा सकता है। या फिर जैसा हम हर बार डिस्कस करते हैं गोल्ड फंड को लेके या गोल्ड एलोकेशन को लेके, कि अगर आपकी ये पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं है तो आप 5 to 7% एक गोल्ड ऐड कर दीजिए। और बेहतर सबसे अच्छा क्या रहेगा कि आप एक मल्टी एसेट फंड ले लें, उसमें आपको गोल्ड भी मिलेगा, उसमें आपको सिल्वर भी मिलेगा, और थोड़ा बहुत आपको यूएस या ओवरसीज इक्विटीज़ का भी एक्सपोजर मिल जाएगा। तो मल्टी एसेट फंड के थ्रू भी आप वो प्ले कर सकते हैं। ब्रॉडली आपको जो है ऑल वेदर फंड्स जो होते हैं, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, इनके थ्रू ही अपने पोर्टफोलियो को चलाना चाहिए।